वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूस टू एग्जैक्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट, नाम से जाहिर है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको एग्जैक्ट फॉर्म में लेके आया जा सके। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं ये इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो हमारे पास, से एक्स वाई एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, ये अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये एग्जैक्ट उस वक्त होगी जब पार्शियल एम अपॉन पार्शियल वाई इक्वल टू पार्शियल एन अपॉन पार्शियल एक्स ये रिलेशन होल्ड करे। तो अगर स्टूडेंट ये रिलेशन होल्ड ना करे, मीन्स कि ये तो क्राइटेरिया हो गया एग्जैक्ट का, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। तो अगर पार्शियल एम अपॉन पार्शियल वाई ये वैल्यू इक्वल ना हो पार्शियल एन अपॉन पार्शियल एक्स के, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फिर नॉन एग्जैक्ट होगी, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, उसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है। एम की वैल्यू, एम चूँकि डी एक्स के साथ वाली टर्म होती है तो एम माइनस वाई की इक्वल है और एन इक्वल टू एक्स है यहाँ पे। तो पार्शियल एम अपॉन पार्शियल वाई ये वैल्यू -1 की इक्वल आती है और पार्शियल एन अपॉन पार्शियल एक्स ये वैल्यू 1 की इक्वल आती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पार्शियल एम अपॉन पार्शियल वाई और पार्शियल एन अपॉन पार्शियल एक्स की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि ये एक जैसी नहीं है, ये डिफरेंट हैं। तो इससे मुराद ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर यहाँ पे डिस्कस की हुई है, हमने ये लिखी हुई है इक्वेशन 1 में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कैसे बनाया जा सकता है? अब मैं इक्वेशन 1 को एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूँ तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, और इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। राइट हैंड साइड पे 0 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इक्वेशन 1 जो है उसकी फॉर्म अब ये बन गई है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट इसलिए है कि इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। अब आप यहाँ से अगर m की वैल्यू देखें तो m की वैल्यू चूँकि dx के साथ जो टर्म होती है तो ये y अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये m की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर आप देखें तो n की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स। अब पार्शियल m अपॉन पार्शियल y ये वैल्यू -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर आएगी। इसी तरीके से पार्शियल एन अपॉन पार्शियल एक्स ये वैल्यू निकालें तो ये भी -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर आएगी। तो अब स्टूडेंट, इक्वेशन 2 जो है ये चूँकि 1 से ही हमने बनाई है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये अब एग्जैक्ट आ गई है, क्योंकि पार्शियल एम अपॉन पार्शियल वाई की वैल्यू और पार्शियल एन अपॉन पार्शियल एक्स की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज इसके लिए एक जैसी हैं। तो ये जो इक्वेशन
2 है ये असल में इक्वेशन 1 से ही हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके बनाई है। तो इससे मुराद ये है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर वो नॉन एग्जैक्ट है तो उसको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास थी वो एग्जैक्ट कैसे बनी कि हमने उसको 1/x² से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 1 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने x² से डिवाइड किया या 1/x² से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। तो हमने 1/x² से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बन गई। तो ये जो फैक्टर है, जिस फैक्टर ने डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बनाया है, इस फैक्टर को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसा फैक्टर जिसको आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बन जाए। तो स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy equal to 0 which is not exact can be transformed into an exact equation on multiplication by a suitable factor f of x y. Such a multiplier is called integrating factor. ये जो मल्टीप्लायर है जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बनाया उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है, जो कि अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया 1/x² आता था। अब स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के डिफरेंट मेथड हैं। उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो आज हम डिस्कस करेंगे। वो मेथड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब ये इंस्पेक्शन क्या है, नाम से जाहिर है कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इंस्पेक्ट करना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है। इन सम केसेस the integrating factor can be found by inspection only after properly regrouping the terms of the differential equation and then recognizing each group as being an exact differential equation of known function. It is not generally applicable method. अब ये जो इंस्पेक्शन मेथड अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बारे में पहले तो ये समझ लें कि ये हर क्वेश्चन के लिए ये उसके ऊपर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, हर प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं करेगा। किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए ये वैलिड है, किस तरह के प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकते हैं, उसको अभी मैं एग्जांपल में चंद टेक्निक्स इसके लिए आपको बताता हूँ। से स्टूडेंट अभी हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आपके सामने सॉल्व की जिसकी फॉर्म ये थी x dy माइनस y dx इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने 1/x² से जब मल्टीप्लाई किया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट फॉर्म में आ गई थी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस नंबर से, किस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में आ जाए। तो उससे पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है। अब इंटीग्रेबल से क्या मुराद होती है, नाम से जाहिर है कि ऐसे फंक्शन जिनको आप इंटीग्रेट कर सकें। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है इंटीग्रेशन dx, अगर आप लें तो ये x के इक्वल आता है क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ये x यहाँ से आ जाएगा आपके पास। आप इंटीग्रेशन x² की वैल्यू निकालें तो x² dx की वैल्यू निकालें तो ये x³/3 आ जाएगा। आप इंटीग्रेशन से कोई और फंक्शन आप ले 2x ले लें dx, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 2 × x²/2, तो ये वापस नीचे x² आ जाएगा।
तो मीन्स कि ये जो फंक्शंस हैं ये सारे इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं। अब नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस किस तरह के होते हैं? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये इंटीग्रेबल फॉर्म में थी। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy माइनस y dx इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर गौर करें तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। क्यों? dy के साथ x वाली टर्म है, dx के साथ y वाली टर्म है, तो डायरेक्ट तो इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हमने इसको x² से डिवाइड किया तो ये फिर किसके इक्वल आ गई थी ये इक्वेशन? इसको आप ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन x मीन्स के डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन x इक्वल टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब ये नॉन इंटीग्रेबल फॉर्म से इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गई है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? इंटीग्रेशन dy अपॉन x, तो इसकी इंटीग्रेशन j इक्वल टू 0 है, तो इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी y अपॉन x, और राइट हैंड साइड पे आप 0 लिख सकते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मीन्स के सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि चूँकि पहले से नॉन एग्जैक्ट थी, हमने इसको x² से जब डिवाइड किया तो ये एग्जैक्ट बन गई। तो यहाँ पे ये जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से हमने 1/x² लिया है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने 1/x² जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने किसी फार्मूला से डिराइव नहीं किया, ये हमने खुद असेस किया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर x² से डिवाइड करते हैं तो फिर इसकी ये डिफरेंशियल वाली फॉर्म बन जाएगी और फिर ये सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को आप इंस्पेक्शन मेथड कह सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अब इंस्पेक्शन मेथड के अलावा और भी मेथड्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इंस्पेक्शन मेथड को फोकस करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है उसको आपने खुद से असेस करना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आपने बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बन सकती है। तो उसके लिए चंद रूल्स जो हैं वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा। स्टूडेंट, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म हो x dy प्लस y dx, अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेबल नहीं है, x के साथ dy है और y के साथ dx है। लेकिन राइट हैंड साइड पे देखें, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डिफरेंशियल ऑफ x इंटू y है। ये आपके पास ये सीधा सीधा प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे डेरिवेटिव की जगह डिफरेंशियल्स हैं, डिफरेंशियल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिखा जाता, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है डेरिवेटिव्स की। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन नहीं की जा सकती, लेकिन ये जो राइट हैंड साइड है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर इस तरह की इक्वेशन की जगह अगर इस तरह की इक्वेशन लिख दी जाए तो उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, मीन्स कि वो इंटीग्रेबल होती है। अब इसी तरीके से यहाँ पे ये जो सेकंड रूल है जो कि आपके ये फर्स्ट जो रूल है ये प्रोडक्ट रूल, आप इसको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये क्वोशिएंट रूल है, डिफरेंशियल ऑफ x अपॉन वाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये डिफरेंशियल ऑफ x अपॉन वाई आ जाएगा, इसको क्वोशिएंट रूल, ये क्वोशिएंट रूल होगा। इसी तरीके से यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये x अपॉन वाई है तो ये y अपॉन x होगा, तो फिर इसके लिए ये फार्मूला बन जाएगा। मीन्स कि अगर इस तरह की फॉर्म आपके पास गिवन हो तो इसको तो इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी जगह आप ये फैक्टर ले लें, ये वैल्यू ले लें तो इसको फिर इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब इसके अलावा और भी बहुत से
यहाँ पे फार्मूला जो है वो इधर मैंने लिखे हुए हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म हो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो इसको मैंने पहले यहाँ पे एक्स स्क्वेयर से दोनों को डिवाइड किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये असल में डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स का फार्मूला है। इसको आप एक्सपेंड करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरीके से अगर इस तरह का फंक्शन आपके पास हो तो उसको आप डिफरेंशियल ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स वाई, और फिर डेरिवेटिव एक्स वाई का लेंगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये और भी बहुत से फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सारे फार्मूलाज को आप यहाँ पे नोट कर लें और फिर इनको याद रखें। अब इंस्पेक्शन मेथड में इस तरह की फॉर्म आपने क्वेश्चन में कोशिश करनी है कि वो फॉर्म हमारे पास बन जाए और फिर उसके बाद उसको हम इंटीग्रेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के ऊपर मैं आता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे चंद क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अभी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इंस्पेक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, वाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस 2 वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है विच एम्प्लाइज वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 2 वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। ये इसकी फॉर्म बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। जो अभी हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं उनमें से एक फार्मूले की फॉर्म बन सकती है, लेकिन वो उस वक्त बन सकती है जब यहाँ पे हम इसको वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर दें। सारी दो टर्म के अगर डिनोमिनेटर में वाई स्क्वेयर हो, यहाँ पे भी अगर वाई स्क्वेयर आ गया तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई स्क्वेयर। तो क्या फॉर्म बन जाएगी इसकी, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, मैं इधर भी वाई स्क्वेयर लिख देता हूँ, इसके साथ भी वाई स्क्वेयर प्लस 2 ये वाई डी वाई बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है, लेकिन उससे पहले इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज बेसिकली डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई, फर्स्ट टर्म प्लस 2 वाई डी वाई इक्वल टू 0, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लेके हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एक्स अपॉन वाई प्लस 2 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ, वाई डी वाई, और 0 की जो इंटीग्रेशन होती है वो उसको मैं कांस्टेंट के सम कांस्टेंट की इक्वल ले लेता हूँ, या इंटीग्रेशन 0 दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ से इसको कांस्टेंट की इक्वल ले लेता हूँ। तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस 2 वाई स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, यहाँ से इसको एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू सम कांस्टेंट। इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट आएगा वो इसी कांस्टेंट के साथ वापस कांस्टेंट ही बन जाएगा, तो इसीलिए मैंने एक ही कांस्टेंट यहाँ पे लिखा है। तो अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं, इसकी ये फॉर्म बन जाएगी वाई एक्स प्लस वाई क्यूब
इक्वल टू सी, और यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू सी वाई। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, इस रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच एम्प्लाइज सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं डी एक्स को डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स को, तो ये पहली टर्म के साथ आ जाएगा वाई डी एक्स, वाई डी एक्स। अच्छा, अब इन दो टर्म्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं तो इसकी फॉर्म बन जाएगी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और इन दो को एक जगह पे ले लेते हैं प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट, अब बजाय तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई फॉर्म इसकी नहीं बन रही, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसको तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई लिखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ फिर ये जो टर्म है ये अब सॉल्व डायरेक्ट नहीं हो सकती। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, अगर एक्स वाई से डिवाइड करते हैं तो फिर भी ये फॉर्म, इसकी भी कोई फॉर्म नहीं बन रही, और यहाँ पे भी ये डिफरेंशिएट, इसकी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो हम इसको एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो इसकी फॉर्म बन जाएगी, इम्प्लाई बन जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये ऊपर एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई है, यहाँ पे हमने एक्स वाई लिखा हुआ, तो ये एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई है और ये एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब स्टूडेंट अगर इस टर्म के ऊपर आप अगर गौर करें तो ये है डिफरेंशियल ऑफ माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स वाई। इस डेरिवेटिव को ओपन करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, डिफरेंशियल की ये फॉर्म बन जाएगी, प्लस यहाँ से ये वाई स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, और एक्स स्क्वेयर से कैंसिल, और वाई की ये पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे
dy अपॉन y इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, टेकिंग इंटीग्रेशन, तो इसकी जो फॉर्म बनेगी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये फर्स्ट में जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये बन जाएगा -1 अपॉन एक्स वाई, ये एक टर्म ये बन जाएगी, प्लस dx अपॉन x, इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ x, माइनस dy अपॉन y, तो ये बन जाएगा log ऑफ y, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट। अब यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स वाई प्लस log ऑफ x माइनस log ऑफ y, तो इसको log ऑफ x अपॉन y लिखा जा सकता है, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट। नेक्स्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू माइनस log ऑफ x अपॉन y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेगेटिव साइन को रिमूव करना चाहें तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू log ऑफ x अपॉन y माइनस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy प्लस y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट dy इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, x dx प्लस y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट dy इक्वल टू 0। अब सबसे पहले dy को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी फॉर्म बन जाएगी x dx प्लस y dy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और dy इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव टर्म को x dx प्लस y dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy, ये फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये जो टर्म है इसको अगर यहाँ पे डिवाइड कर दें, x dx प्लस वाई dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dy। अब स्टूडेंट अगर आप और कहें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज बेसिकली डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। अब आप इसका डेरिवेटिव लें, इसका डिफरेंशियल लें, तो आपके पास एग्जैक्टली ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। और राइट हैंड साइड वाली टर्म तो पहले से डिफरेंशियल फॉर्म में है, dy में है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन लेके इसको कंप्लीट किया जा सकता है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इसकी फॉर्म बन जाएगी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई, विच इम्प्लाइज, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, एंड राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन डी वाई के इक्वल आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस को कैसे एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में आ सकती है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको फाइंड करने के कितने मेथड हैं, उसमें फर्स्ट मेथड आज हमने पढ़ा जिसको इंस्पेक्शन मेथड कहा जाता है। उसके लिए चंद फार्मूला जो है वो मैंने आपको रिलेशन दिखाए हैं कि वो आपको आने चाहिए। अब ये जो मेथड है आज का मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ये मेथड इतना आसान नहीं है क्योंकि हर क्वेश्चन को जज करना कि किस फैक्टर से डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट की फॉर्म में आ जाएगी या इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके आए हैं और फिर इसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम प्रॉपर ऐसे चंद मेथड डिस्कस करेंगे जिनसे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के मेथड्स जिनसे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।